आप देख रहे हैं i24news.me। दिल्ली के 12 नंबर वार्ड में होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने यहां अपनी चुनावी मुहिम को और मजबूत कर दिया है और बड़े नेता लगातार इस इलाके का दौरा कर रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव आए। उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं से रणनीति को लेकर चर्चा की और चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ साथ दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री हारून यूसुफ भी मौजूद रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया और लोगों से कांग्रेस के पक्ष में समर्थन की अपील की। इसके अलावा काजी निजामुद्दीन और मिर्जा जावेद अली भी इस प्रचार अभियान में सक्रिय दिखाई दिए। इनकी टीमों ने घर घर जाकर मतदाताओं से जुड़ना शुरू कर दिया है। वीडियो में आप आगे देखेंगे। लोग गलियों और बाजारों में हर तरफ चुनावी चर्चाओं में व्यस्त नजर आ रहे हैं। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कड़ी टक्कर वाले इस उपचुनाव में जनता किस उम्मीदवार को चुनती है। देखिए, आप एक बात समझिए, ये जो चांदी महल कॉरपोरेशन की हमारी सीट है, यहाँ पर मुकाबला जो दिलचस्प इस बात के लिए भी है क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहाँ पर लगभग 30 से 35 वर्षों से लगातार एक ही परिवार राज कर रहा है। यहाँ की समस्याएं जस की तस है। आज अगर कुंवर शहजाद को ये समर्थन मिल रहा है, ये प्यार मिल रहा है, ये आशीर्वाद मिल रहा है, तो ये इसलिए है क्योंकि कुंवर शहजाद कुछ ना होते हुए भी लोगों की सेवा करते रहे। चाहे वो एनआरसी की बात हो, चाहे यहाँ की समस्याएं की बात हो, चाहे कोविड के समय में अगर ऑक्सीजन मैन का तमगा शहजाद को मिला तो वो इसलिए मिला क्योंकि वो घर से निकले, लोगों की सेवा करने का काम किया, उनका दर्द समझा, उनके सिलेंडर पहुँचाने का काम किया, उनको हॉस्पिटल ले जाने का काम किया। आज कुंवर शहजाद जो एक पढ़े लिखे शिक्षित युवक हैं, जो हमारी चांदी महल की समस्याओं को उजागर करने के साथ साथ उनके समाधान की बात सोचते हैं, इसलिए आज ज़रूरी है कि हम यहाँ पर जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है वो उसका नतीजा है। और मुझे पूरा विश्वास है ये जो फील्डम बना हुआ था उसको तोड़ने का काम यदि कोई करेगा तो कुंवर शहजाद करेगा। आज देश की हालत ठीक नहीं है। आज देश में फिरका परस्तों की तादाद ज़्यादा बढ़ गई है। आज उसका मुकाबला करने के जहाँ राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं, मैं देखता हूँ कि यहाँ पर सभी वर्गों को साथ लेकर, सभी धर्मों को साथ लेकर उनकी समस्याओं का समाधान के लिए अगर कोई लड़ रहा है तो कुंवर शहजाद लड़ रहा है। आज पुरानी दिल्ली के इस क्षेत्र से, जो दिल्ली का दिल है, यहाँ से हम जीतेंगे तो निश्चित ही पूरे देश में भी एक मैसेज आए। मैं मानता हूँ कि बिहार में हमारे वोटों की चोरी हुई है। बिहार के मुख्य मुद्दे जो थे वो अलग थे। मुझे इस बात का विश्वास है जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर काम कर रहे हैं, हर घर जा रहे हैं, हमारी वोटर की वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उस वोट चोरी के ऊपर लगाम लगाने का काम भी यहाँ चांदी महल से शुरू होगा। और इसलिए मैं मानता हूँ कि ये लोकल चुनाव है, जहाँ पर लोकल मुद्दे हैं, जहाँ पे सफाई मुद्दा है, जहाँ पे बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं वो मुद्दा है, जहाँ पर ये मुद्दा है कि लोगों को सुविधाएं नहीं है, सड़कों पे गड्ढे हैं, नालियाँ भरी खड़ी है, आज यहाँ पर वो मुद्दे हैं। और कहीं ना कहीं उन मुद्दों के ऊपर लोग प्यार और आशीर्वाद देने के लिए कांग्रेस को आए हैं, शहजाद को आए। निश्चित ही देखिए, आम आदमी पार्टी इस बात के लिए मशहूर भी है कि जहाँ पर मौका देखती है वहाँ पर लोगों को किसी भी तरीके से बरगला कर अपने तरफ लाने की कोशिश करती है। आसिम एक ऐसे ही व्यक्ति थे जो अपॉर्चुनिटी के तहत यहाँ पर आए, हमसे टिकट भी ली, चुनाव लड़े, लेकिन आज जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो उस समय वो दामन छोड़कर दूसरी तरफ चले। व्यक्ति के कैरेक्टर का पता चलता है और कैरेक्टर अब सबके सामने आ चुका है। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग समझते हैं, लोगों को मालूम है अपने किस प्रकार से वो बिकने का काम उन्होंने किया है और उसका जवाब भी उनके मुंह पर देने का काम ये जनता करेगी। मुझे लगता है कि इससे निश्चित ही हमें और मजबूती मिलेगी क्योंकि हमारे घर के भेदी जो थे वो आज दूसरी तरफ चले गए, ठीक है, लोगों की आवाज़ बनकर उभरे हैं। आज चांदी महल को उनको ये जीत देने की ज़रूरत है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब काम करता है तो उसको शाबाशी की ज़रूरत होती है। आज माननीय राहुल गांधी जी पूरे देश में अगर आवाज़ बन के चल रहे हैं तो चांदी महल की ये जीत निश्चित ही न सिर्फ हमारा हौसला बढ़ाएगी बल्कि हमारे माननीय राहुल गांधी जी को भी मजबूत करने का काम करेगी। इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा कि ये चुनाव चांदनी महल का है। चांदनी महल वार्ड के लिए कोई भी इंसान मैनिफेस्टो लेके नहीं आ रहा। मैंने आज एक ऐलान किया है कि मैं आज काले कपड़े पहनकर प्रोटेस्ट करूँगा। मैं कोई आम आदमी से लड़ाई नहीं लड़ा, मैं कोई शुएब भाई से लड़ाई नहीं लड़ा। मेरी लड़ाई है
मेरी लड़ाई है चांदनी महल के विकास के लिए। आज आप इतने लोग घूम रहे हो, चांदनी महल में आप क्या काम करेंगे, आप उसकी बात नहीं कर रहे। आपको उसकी बात करनी चाहिए। कैंडिडेट नहीं कर रहे, कैंडिडेट चांदनी महल की बात ही नहीं कर रहे। और शुएब इकबाल साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, आले इकबाल साहब बने हुए हैं, तो वो भी इस्तीफ़ा दें, लड़ाएं अपने कैंडिडेट को। उनको कुर्सी से इतनी मोहब्बत है। हाजी शुएब इकबाल के इस्तीफे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सीट पर आले मोहम्मद इकबाल हैं, और अगर उनके रिश्तेदार का टिकट कटा है और टिकट कटने के ऊपर अगर उन्होंने पार्टी छोड़ी है तो साहबजादे भी छोड़ें। और हम उनको सलाम तब करते जब केजरीवाल ने मरकज़ के लिए बुरा कहा था। वो जब पार्टी छोड़ते ना, रिश्तेदार का टिकट कटा तो पार्टी छोड़ी, और जब कौम के लिए केजरीवाल ने कुछ कहा तो पार्टी नहीं छोड़ी। तो ये काले कपड़े इस बात का एक साइलेंट प्रोटेस्ट है कि आपको जवाब देना होगा कि आप लोग चांदनी महल में क्या काम करना चाहते हैं, और अभी तक आपने क्या काम किए, और अगर काम क्यों नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए। क्योंकि हमें जनता की बात करनी है। ये लोग आपसी रंजिशें मिटा रहे हैं, सिर्फ कुर्सी के भूखे हैं। जब तक ये बात मैनिफेस्टो अपना लेकर नहीं आते, जब तक आले मोहम्मद इकबाल इस्तीफ़ा नहीं देते, आप मैनिफेस्टो लेकर आएँ तो उनको यहाँ से, उनके जो आम आदमी पार्टी है उनको निष्कासित करें, उनको निष्कासित करें। आपको ये तो जनता को समझना पड़ेगा ना कि अब्बा ने इस्तीफा दे दिया, साहबजादे भी कुर्सी पे बने हुए हैं, तो ये दो मुँह वाले जो रंग हैं ये किस बात का दिखा रहे हैं। आज भी जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। चांदनी महल का विकास उनको पता है कौन कर सकता है। उन लोगों के पास कुर्सी थी, उन्होंने काम नहीं किया। मेरे पास कुर्सी नहीं थी, मैंने काम किया, कई बार आपने भी दिखाया। तो चांदनी महल की भलाई के लिए अगर आपको किसी को वोट करना है या किसी का साथ देना है तो आप ऐसे इंसान का साथ दें जो हर मुद्दे पे आपके साथ और जनता के साथ खड़ा रहे। लेकिन अगर आपको चांदनी महल से मोहब्बत नहीं है तो फिर आप गुलामों को ही खड़ा करेंगे जो आपकी जी हुजूरी करेंगे। ये जनता को फैसला करना है, उनको कलम चाहिए या उनको गुलामी करने वाले लोग चाहिए। और जनता ने फैसला कर लिया है कि इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए चांदनी महल और मटिया महल तैयार। बिल्कुल मैं तैयार हूँ, चाहे आले मोहम्मद इकबाल आ जाएँ, चाहे इमरान हुसैन आ जाएँ, चाहे जो 6 विधायक 15 पार्षद घूम रहे हैं वो लोग आ जाएँ, चाहे वो लोग आ जाएँ। मैं तैयार हूँ चांदनी महल के विकास के लिए बात करने के लिए, और चांदनी महल के विकास के लिए हर तरीके से मैं उनके साथ हूं। और अगर वो चांदनी महल का वाकई विकास चाहते हैं, लोग अपने कैंडिडेट को छोड़ के मेरे साथ आ जाएं, क्योंकि उनको पता है मुकाबला चांदनी महल की गंदगी से है, मेरा मुकाबला चांदनी महल के सड़क पे हुए गड्ढों से है, मेरा मुकाबला चांदनी महल में बंद पड़े हुए MCD स्कूलों से है। क्योंकि ये लोग मुकाबले में नहीं है, ये लोग कुर्सी के लोभी हैं, ये लोग सत्ता लोभी इंसान हैं। तो इन लोगों से मुकाबला करके आप अपनी रहनुमाओं की बेइज्जती कराना है, हमें इनसे मुकाबला नहीं करना। हमें चांदनी महल के विकास की बात करनी है, और आप चांदनी महल के विकास की बात करें। मैं आपको ओपनली इनवाइट कर रहा हूं कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म बनाएं। मैं उनके सामने रहकर उनसे बात करना चाहता हूं कि आप क्या करेंगे। और जनता से इस्तीफा कब देना था? जब वो जनता के खिलाफ खड़े हुए थे, जब इमामों को सैलरी नहीं मिल रही थी, वो आके खड़े होते ना, कहते मैं इमामों के साथ इस्तीफा दे रहा हूँ। और चांदनी महल की जो मूलभूत समस्या हैं, आप उनके बारे में कब बात करोगे? कैंडिडेट बोल नहीं रहा। आले इकबाल कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, इमरान हुसैन कह रहे हैं आसिम भाई MLA बने, मंत्री बने, उसके बाद उनको पार्टी से निकाल दिया गया, वो खामोश हो गए, फिर वो गायब हो गए, फिर कांग्रेस में आए, फिर कांग्रेस से लड़े, फिर उसके बाद अब आम आदमी पार्टी में दोबारा चले गए। तो जो नेता आता रहे जाता रहे, उसके अपना कोई वजूद ही ना हो, अपना कोई स्टैंड ही ना हो, आप उससे क्या बात करोगे? आप किसी मुद्दे के ऊपर तो ज्वाइन करते पार्टी कि मुझे ये नाराज़गी है, तो वो नाराज़गी नहीं है। और इमरान हुसैन साहब यहाँ पे कर क्या रहे हैं? वो बिल्ली इमरान की समस्याओं को सुलझाएं। इमरान हुसैन, संजीव झा, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? ये चांदनी महल के लिए कोई काम करने को तैयार नहीं है। सिर्फ एक आदमी शुएब इकबाल को हराना चाहता है और एक आदमी केजरीवाल को हराना चाहता है, लेकिन चांदनी महल को खुशहाल कराने के लिए इनमें से कोई तैयार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ चांदनी महल वार्ड की बात करूँगा, उसकी खुशहाली की बात करूँगा। अपनी ज़िंदगी वक्त कर दी है कौम की खिदमत के लिए। चाहे चुनाव जीतूँ हारूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जनता के साथ खड़ा रहूँगा शाना बशाना। ऐसे ही और अपडेट्स और खास रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं i24news.me।